अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों के साथ मैं अपना जो बर्थडे है उसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो यहाँ पे ससुराल में मेरा पहला बर्थडे है और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको याद था, तो हम लोग गए हुए थे शादी पे दिन के टाइम। और शादी से वापसी पे हम लोगों ने रास्ते में केक लिया। तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। रास्ते में उन्होंने केक लिया और हम लोगों ने पूरा जो डेकोरेशन है वो शाम के टाइम आके किया। कोई प्लान नहीं था पहले। मुझे ये था कि किसी को याद नहीं होगा, लेकिन सबको याद था। मेरे जो घर वाले हैं, मतलब कि जो मेरे मायके वाले हैं, उन सबको भी याद था। सब ने मुझे विश किया। तो पूरी हम लोगों ने तैयारी की बर्थडे की। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल वीडियो भी अभी शेयर करती हूँ। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, तो चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे शादी से हम लोग आए और यहाँ पे आके मैंने व्लॉग शूट किया। तो हम लोगों ने कोई ज़्यादा गेस्ट तो नहीं बुलाए हुए थे, लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव्स थे जो पास ही रहते थे, वो लोग आए थे बर्थडे पे। उनको हम लोगों ने बुलाया था। तो पूरा जो सेलिब्रेशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये यहाँ पे मैं सोच रही थी कि दोबारा से तैयार होंगे बर्थडे के लिए। तो क्योंकि असर का टाइम था तब जब हम लोग आए थे, और बर्थडे हम लोगों ने शाम के टाइम सेलिब्रेट करना था। तो वहाँ से आके सबसे पहले हम लोगों ने अपना रूम डेकोरेट किया और रूम बस बेडशीट वगैरह बिछाई और बलून्स वगैरह लगाए थे। मतलब कि केक आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का। और आई थिंक ये 2-2.5 पाउंड का केक था। और इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। कुछ आइटम्स हम लोग बाज़ार से लेके आए थे और कुछ घर पे बनाई थी। जो वैसे तो हम लोग शादी खा के आए हुए थे, लेकिन फिर भी जो गेस्ट आने थे उनके लिए हम लोगों ने पुलाव बनाया। इसके अलावा बाज़ार से कुछ आइटम्स लेके आए थे, समोसे वगैरह और बोतल थी। इसके अलावा चॉकलेट्स थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी यहाँ पे सारे गेस्ट इकट्ठे हो गए थे और बारी थी केक काटने की। तो साथ ही मैंने अपने घर वालों को भी कॉल की हुई थी और इसके अलावा जो एक आंटी हमारी यूके रहती हैं उनको भी कॉल की हुई थी। तो सब लोग इकट्ठे होके सेलिब्रेट कर रहे थे। तो गेस्ट जिनको हम लोगों ने बुलाया हुआ था, यहाँ पे आंटी मुझे फ़्लावर दे रही थी। और इसके अलावा वो लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने हमें एन टाइम पे बताया, अगर जल्दी बताते तो हम गिफ्ट लेके आते। लेकिन ऐसा मतलब कि गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, बस एक अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है। और इसके अलावा मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। तो यहाँ पे केक काट लिया था और मेरे हस्बैंड जो है मुझे खिला रहे थे, फिर मैंने उनको भी खिलाया। उसके बाद पूरी फैमिली को खिलाया केक। बैकग्राउंड में हम लोगों ने म्यूज़िक चलाया हुआ था, बर्थडे सॉन्ग था। तो इसी वजह से मैं वॉल्यूम मतलब कि जो ओरिजिनल वॉइस है वो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती। तो यहाँ पे सब बहुत शुगल कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे और सबको केक भी खिला रहे थे। इसके अलावा सबको फिर प्लेटों में केक डाल के दिया, पीसेस बना के सबको दिया। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी, समोसे वगैरह, और फिर चावल सबको डाल के दिए। तो बस यही होता है कि आप इकट्ठे फैमिली के साथ बैठ कर ना सेलिब्रेट करते हैं। तो टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ था हमारा। साथ ही हम लोगों ने रूम भी थोड़ा बहुत डेकोरेट किया हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, बलून्स पड़े हुए थे तो हमने यही लगा दिए। और इसके अलावा बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग की कमरे की। तो क्योंकि हम लोग शादी पे गए हुए थे और टाइम नहीं था, असर के टाइम मतलब कि 5 बजे हम लोग वहाँ से आए थे, तो फिर टाइम बहुत कम था और गेस्ट के लिए भी अरेंजमेंट करना था। तो बस यही हम इतना से कर सके। और किस किस का बर्थडे अक्टूबर में है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। खाना वगैरह खाने के बाद जब पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं सब इकट्ठे बैठे हुए थे और सब लोग बातें वगैरह कर रहे थे। और अभी अंकल मुझे कह रहे थे कि इधर आओ, तुम्हारा गिफ्ट देना है। और
फिर सब ने मुझे पैसे दिए थे और यहाँ पे जो मेरी आंटी हैं, ये वाली बैठी है, इनके हस्बैंड थे, इन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ दिए और इसके अलावा आंटी ने मुझे पैसे दिए 1000। फिर जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने भी पैसे दिया और फिर इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने भी मुझे गिफ्ट दिया। और हस्बैंड साहब ने जो गिफ्ट दिया वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्पेशल जो मुझे गिफ्ट मिला वो था गाड़ी की चाबी। नहीं नहीं, पहले इनके पास होती थी, अब मेरे पास रहेगी। बेबी को धोनी जा रहा इंस्पेक्शन कराने जा रहा ना बेबी तो ये स्मोक है। हटो हटो हटो। ये स्मोक वाला है। बस इसके बाद हम लोगों ने घर पे अनार वगैरह चलाए और स्मोक पड़े हुए थे। मतलब कि ये जो सारा सामान पड़ा था ना, ये हमारी शादी का पड़ा हुआ था, मेहंदी का, जो हमें टाइम ही नहीं मिला था कि हम लोग कुछ मतलब किया तो सब कुछ था लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, तो ये सारा कुछ वही पड़ा हुआ था। तो हमने कहा चलो स्मोक वगैरह भी चलाते हैं। सब ने बहुत इन्जॉय किया। होप सो आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को इन्जॉय किया होगा। तो कुछ मेरी फैमिली की बातें थी, फ़न कर रहे थे सब। और इसके बाद गेस्ट जो हैं वो सारे चले गए थे और ये मेरे कमरा जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और यहाँ पे बर्तन वगैरह हमने सोचा था कि हम लोग अपने कमरे में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी बारी थी यहाँ पे बर्तन वगैरह उठाने की, तो इसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह उठाऊँगी और रूम की सफाई करूँगी थोड़ी बहुत। हमने तो बहुत इन्जॉय किया और ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि लास्ट में से इन्जॉय करनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो मिलती रहे। और नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं शादी का वो अपलोड करूँगी कि हमारे ना यहाँ पे 2-3 शादियाँ तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किए हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगी।